नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप का एक ऐसा पल जो सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं बल्कि दिलों में दर्ज हो गया। आज बात करेंगे उसी एक पल की, एक ऐसे इशारे की जिसने खेल का पूरा रुख ही बदल दिया। सवाल यह है कि क्या मैदान के बाहर से किया गया एक बिल्कुल खामोश इशारा एक इतने बड़े मैच की पूरी कहानी को पलट सकता है? इसका जवाब छिपा है एक कोच और एक खिलाड़ी के बीच हुए एक छोटे से लेकिन बहुत ही गहरे मोमेंट में। तो चलिए सीन में चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप का एक बहुत ही जरूरी मैच, भारत और वेस्टइंडीज आमने सामने, और दांव पर है सेमीफाइनल की सीट। माहौल एकदम टेंशन वाला है। हर गेंद, हर रन पर लाखों दिलों की धड़कनें जैसे रुकी हुई हैं, और टीम इंडिया पर प्रेशर, वो तो बस बढ़ता ही जा रहा था। और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। भारत की शुरुआत बहुत ही खराब रही। टीम के बड़े बड़े नाम, हमारे टॉप ऑर्डर के धुरंधर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन लौट गए। ऐसा लग रहा था मानो टीम इंडिया पूरी तरह बिखर गई है। जब लग रहा था कि अब सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तभी एक खिलाड़ी चट्टान की तरह क्रीज पर खड़ा हो गया, और वो थे संजू सैमसन। उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं रोके, बल्कि लाखों भारतीय फैंस की जो उम्मीदें टूट रही थीं, उन्हें फिर से जोड़ दिया। संजू एक एक रन के लिए लड़ रहे थे, पारी को संभाल रहे थे, और इसी कोशिश में वो अपने एक पर्सनल माइलस्टोन के बहुत करीब पहुंच गए, उनकी 50। ये वो पल होता है जिसका हर बैट्समैन बेसब्री से इंतजार करता है। और फिर वो पल आ ही गया। संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अरे, इस मुश्किल सिचुएशन में 50 रन बनाना किसी सेंचुरी से कम थोड़ी था। 50 बनाते ही संजू का जश्न मनाना तो बनता था। उन्होंने आदत के तौर पर ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा, जहां से उन्हें उम्मीद थी कि सब खड़े होकर तालियां बजाएंगे, उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सबकी नजरें संजू पर थीं, पर ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच गौतम गंभीर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। गौतम गंभीर अपनी जगह से उठे। हाँ, उन्होंने ताली बजाई, लेकिन साथ ही एक ऐसा इशारा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उनका मैसेज एकदम साफ था, जश्न अभी नहीं, फोकस, रुको, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, मैच जीतना अभी बाकी है। देखिए, ये सिर्फ एक इशारा नहीं था, ये एक माइंड गेम था। होता क्या है ना कि अक्सर खिलाड़ी ऐसे पर्सनल माइलस्टोन्स पर पहुंचकर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, उत्साह में अपना फोकस खो देते हैं और आउट हो जाते हैं। गंभीर ने इसी गलती को होने से रोक दिया। उन्होंने संजू को याद दिलाया कि 50 रन बनाना बहुत अच्छा है, लेकिन टीम को जिताना वो असली मकसद है। और इस एक छोटे से इशारे का असर मैच के नतीजे पे साफ साफ दिखाई दिया। संजू एक पल में कोच का मैसेज समझ गए। उन्होंने जश्न को साइड में रखा, अपना पूरा ध्यान वापस गेम पर लगाया, और तिलक वर्मा के साथ मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। और नतीजा क्या हुआ? भारत ने ना सिर्फ वो मैच जीता, बल्कि सेमीफाइनल में अपनी जगह भी पक्की कर ली। ये जीत संजू के बल्ले और गौतम गंभीर के दिमाग का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? जीत का असली फॉर्मूला आखिर है क्या? ये जीत सिर्फ एक खिलाड़ी के टैलेंट का नतीजा नहीं थी। ये मैदान पर संजू सैमसन के बल्ले की ताकत और मैदान के बाहर गौतम गंभीर के दिमाग की रणनीति का एक बेहतरीन तालमेल था। मतलब, जब हुनर और सही स्ट्रैटेजी एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें हराना नामुमकिन हो जाता है। तो अगली बार जब कोई मैच देखें तो सिर्फ चौके छक्कों पर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर बैठे उन चेहरों पर भी गौर कीजिएगा, क्योंकि ये पल हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत बल्ले से नहीं, बल्कि दिमाग से जीती जाती है।